हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजारी कपल इन यूके। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम सॉरी फॉर दैट कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर जो मैंने अभी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को मैसेज मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखे कि वो यूके आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे थैंक्स भी कहा और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जिनका वीज़ा लग चुका है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो आने वाले हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन उन सबको, और जो यूके आए उनको मोस्ट वेलकम। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो मैं आप सभी को भी यही कह रहा हूं कि आप बिना कोई स्वार्थ या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हो सके उतनी, कोई नया स्टूडेंट्स आ रहा है, कोई भी नया आ रहा है, उनको छोटी बड़ी कोई भी हेल्प चाहिए तो उनको बेझिझक उनको हेल्प कीजिए। क्योंकि हेल्प करोगे तो ही है, अगर उसको कुछ पता नहीं होगा तो उसको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। और मेन रीजन यही है कि हम एक दूसरे के काम में आए, वही एक मोटिव होना चाहिए, ना कि हम किसी को हेल्प करें तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैं इससे हेल्प करूं तो मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को दिल से हेल्प करते हो, वो बंदा आपको दिल से दुआ देता है, तो उससे बड़ी आपके सक्सेस कोई नहीं है। तो मेक श्योर कीजिए कि हो सके उतनी, कोई भी नया आ रहा है या किसी को भी कहीं छोटी बड़ी हेल्प की जरूरत है, अगर आपसे हो सकती है बाय वर्ड्स या कुछ भी तरह से, तो आप हो सके उतनी हेल्प कीजिए। और फाइनली मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मेरा जो है वो बीपीपी का मेरा जो स्टडी है वो फिनिश हो चुका है। हालांकि मेरा टर्म 3 का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन मेरा दिसंबर में टर्म 3 फिनिश हो चुका है। अब आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो कोर्स था वो एमएससी मैनेजमेंट विद डेटा एनालिटिक्स पीडीपी मॉड्यूल था। तो पीडीपी मॉड्यूल क्या होता है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में पीडीपी मॉड्यूल यानी ऐसा है कि आपको 6 मंथ की एक इंटर्नशिप रहती है, जिसमें आपको 6 मंथ की कुछ इंटर्नशिप होती है। तो बेसिकली ये है गाइस कि मेरा बाय लक और मेरे एफर्ट्स की वजह से मुझे पीडीपी में जॉब मिल गई, मतलब कि प्लेसमेंट मेरा हो चुका। अब इसी बेसिस पे मेरा ये पूरा वीडियो रहेगा कि जॉब कैसे मिलती है, किस वे पे जॉब होती है, कैसे अप्रूव होता है, आपको 40 आवर्स वर्क करना है पीडीपी में तो क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया ये है, और ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये ना मैंने कहीं सुना है ना किसी से पूछ के बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि यही प्रोसीजर है और यही मैंने किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है गाइस, जैसे ही आपका टर्म 3 फिनिश होता है तो आपका पीडीपी मॉड्यूल स्टार्ट होता है। जैसे कि मेरा टर्म 3 फिनिश हुआ दिसंबर में, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल, अगर मुझे जॉब लग गई है प्लेसमेंट में, तो मैं 9th ऑफ जनवरी से जॉब स्टार्ट कर सकता था। अब इस पे भी कुछ क्राइटेरिया है। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी ने क्या क्राइटेरिया सेट किए हैं वो मैं आपको बताऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो जॉब हो, जो आपने फाइंड की हो, या आपने जो भी जॉब आपने रिजर्व की हो, तो आपकी जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट रोल में होनी चाहिए, यानी कि आप कुछ मैनेज करते होने चाहिए, लीडर होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप पीडीपी मॉडल में 6 मंथ किसी भी टाइप की जॉब कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे यही डाउट था कि मैं अगर 6 मंथ 40 आवर्स वर्क करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मेल किया कि मैं किस तरह की जॉब फाइंड करूं। तो उनका मुझे रिवर्ट आया कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज हो, रिटेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो, कॉर्पोरेट हो, किसी भी इंडस्ट्रीज में आपकी जॉब चलेगी, लेकिन आपका जो रोल है वो आपके कोर्स के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि मेरा कोर्स मैनेजमेंट है तो मेरा रोल भी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो मैंने उसके बाद बहुत सारे ट्राई किए, जॉब अप्लाई किया, ये किया वो किया, किसी जगह से रिवर्ट आए, किसी जगह से हाँ भी आया, लेकिन वो प्रोसेस जो है, जो यूनिवर्सिटी की प्रोसेस होती है करने को, वो कहीं ना कहीं वो हाँ या ना हो। तो ऐसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ और मैंने अपना ट्राई चालू रखा। तो फाइनली फिर एंड ऑफ द दिसंबर में एक जगह पे मेरी जो जॉब है वो एक फाइनल हो गई और मुझे वहां से ऑफर लेटर दिया गया। अब मैं आपको वही भी बात बताऊंगा कि मेरी जो जॉब थी वो क्या थी। तो मुझे जो जॉब फाइनल मिली थी वो किचन मैनेजर थी। अब मुझे लगा कि फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आ गया, यहाँ पे मेरा जो मतलब मेरा जो टफ पीरियड है वो फिनिश हुआ। तो फाइनली मैंने ऑफर लेटर, मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्लेसमेंट टीम को, यानी कि आपको 2 मेल आईडी होता है बीपीपी में, एक pdp@bpp.com और सेकंड है placement@bpp.com।
तो आपका प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या ऐसा कुछ हो तो वो आपको placement@bpp.com पे मेल करना रहता है। तो मैंने placement@bpp.com पे मेल किया कि मुझे किचन मैनेजर की जॉब मिल गई है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो आप मानोगे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे शॉकिंग रिवर्ट आया कि आपने किचन मैनेजर की जॉब ली है तो हम आपको क्लीनिंग और वो सब के लिए ये जॉब अप्रूव नहीं कर सकते। तो मैं वहां पे डीमोटिवेट हो गया। मैंने सोचा कि इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर लिया, किचन मैनेजर की जॉब फाइनल की, और यूनिवर्सिटी बोलती है ये नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बताया कि ये ऐसा बोल रहा है कि आपको हम क्लीनिंग वगैरह की जॉब नहीं दे सकते। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ क्लीनिंग वगैरह नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने फिर बीपीपी यूनिवर्सिटी को ये सेम चीज बताई, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या है, तो आप हमें एक ड्राफ्टिंग, उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा बीपीपी यूनिवर्सिटी में जिसमें मेरा यूनिवर्सिटी नेम, मेरा नेम, मेरा बीपीपी आईडी, मैं जॉब कहाँ पे लगा, उसका एड्रेस, ये सब था। और लास्ट में एक था की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वहां पे मुझे एज अ किचन मैनेजर क्या क्या रोल प्ले करना है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरा सब कुछ उन्होंने मेंशन किया, मेरे एम्प्लॉयर ने। तो फाइनली एम्प्लॉयर ने मेंशन किया और उसके बाद मैंने फिर से वो लेटर बीपीपी को भेजा। तो प्लेसमेंट टीम ने बोला कि हाँ फाइनली हम आपको अप्रूव करते हैं। लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने भी इसमें बहुत एफर्ट की, मतलब कि जहां जहां पे क्वेश्चंस के आंसर देने थे, तो बीपीपी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्वेरी थी। तो मेरे एम्प्लॉयर ने फोन पे आई थिंक 15 या 20 मिनट बात करते पूरा उनको क्लियर बताया कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये उनको करना रहेगा। अब ये क्लियर हुआ, उसके बाद बीपीपी का दूसरा जो क्वेश्चन आया कि आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है वो तो बहुत ही छोटी है, या उनके एक ही दो ही आउटलेट है, मैंने वेबसाइट उनको प्रोवाइड की थी। फिर मैंने एम्प्लॉयर का मेल आईडी उनको दिया और मेरे एम्प्लॉयर ने उनको समझाया कि हमारी 8 या 9 ब्रांचेस है और ये उनका डिटेल है। तो फाइनली फिर बीपीपी एग्री हुई और मुझे बोला कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव योर प्लेसमेंट हैज बीन अप्रूव फ्रॉम आवर साइड। तो ये पूरा प्रोसीजर रहा मेरा प्लेसमेंट अप्रूव होने का। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी जो आपको 40 आवर्स अलाउ करती है, तो उसके लिए उनको वीजा ऑफिस यानी कि इमिग्रेशन को भी एक अपडेट्स देना रहता है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, आप 20 आवर वर्क कर सकते हो, लेकिन आप प्लेसमेंट में आपने जॉब सिक्योर की है तो यूनिवर्सिटी इंटरफियर करके आपको 40 आवर्स वर्क करने को देती है, तो उनको अपडेट्स उनको देना रहता है। तो इसमें भी फिर आपको कुछ लेटर्स वगैरह है वो साइन करने रहते हैं। जैसे कि पहला होता है थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, जिसमें बीपीपी यूनिवर्सिटी ने पूरी टर्म्स कंडीशन मेंशन की होती है, क्या करना है क्या नहीं, किस तरह से। उसमें आपका और आपके एम्प्लॉयर के सिग्नेचर वगैरह चाहिए। फिर होता है हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके जिस तरह से हम कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे किचन में हो या कुछ भी हो, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने पॉइंट्स होते हैं वो आपके मैनेजर के साथ बैठ के आपको फिल करना है वो फॉर्म, उसको टिक करके देना है। और उसमें फिर बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि आपका किन इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, नियरेस्ट हॉस्पिटल, ये सब। तो ये दोनों लेटर्स मैंने फीड करके उनको भेजे और फाइनली मेरा अप्रूवल आया और मैंने जो है वो जॉब स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है कि जॉब स्टार्ट करने के बाद आपको बीपीपी यूनिवर्सिटी बोलती है कि जैसे ही आप जॉब स्टार्ट करते हो तो एवरी वीक एंड के बाद, यानी कि एवरी मंडे आपको लास्ट वीक का आपको इन टाइम एंड आउट टाइम, जब भी आप जॉब पे जाते हो, इन टाइम कितने बजे आप इन हुए, कितने बजे आउट हुए, ये आपको एवरी वीक एक सीट फीड करके विथ मैनेजर साइन आपको उनको भेजना रहता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है पीडीपी मॉड्यूल का, जैसे कि आपको जॉब सिक्योर करनी है उस रिगार्डिंग के लिए। अब आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शायद आपको ये रेज हो सकता है कि सर पीडीपी मॉड्यूल में हम किसी भी टाइप की जॉब कर सकते हैं 40 आवर्स? तो नहीं, आप किसी भी टाइप की जॉब नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया उस तरह से आपका मैनेजमेंट, आपका जो रोल है वो आप की मैनेजमेंट रोल हो, जिसमें आप कुछ मैनेज करते हैं, एज अ लीडर रोल प्ले करते हो, तो ही बीपीपी आपको अप्रूव करेगी। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सर हम यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करे बिना ये कोई भी टाइप की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो हमें यूनिवर्सिटी जाना नहीं होता है और हम घर पे ही होते हैं या फ्री टाइम ही होता है। तो नहीं, आप ऐसा कुछ भी जॉब नहीं कर सकते। आपका जो जॉब पीरियड है वो 20 आवर्स पर वीक ही रहेगा अंटिल आपका पीडीपी मॉड्यूल खत्म नहीं होता है तब तक। थर्ड क्वेश्चंस आपको रेज हो सकता है लाइक
कि सर अगर हमें ड्यूरिंग द प्लेसमेंट पीरियड जॉब ना मिले तो क्या करना है। तो अगर आपको ड्यूरिंग द प्लेसमेंट पीरियड जॉब नहीं मिलती है तो एवरी 15 डेज बीपीपी यूनिवर्सिटी का एक पीडीपी सेशन होता है 2 आवर्स के आसपास, तो वो आपको अटेंड करना रहता है। फोर्थ क्वेश्चन ये होता है कि प्लेसमेंट में क्या यूनिवर्सिटी हमारा प्लेसमेंट करवाती है। तो आप ये डाउट में या ये इल्यूजन में मत रहिए कि यूनिवर्सिटी आपका प्लेसमेंट करवाएगी। जॉब आपको खुद ही ढूंढनी है, आपको खुद ही पूरा एफर्ट करना है। यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ जहाँ कहीं भी छोटी बड़ी हेल्प हो सकेगी वो करेगी, बाकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट में कोई भी हेल्प आपकी नहीं करेगी। आई होप गाइस कि मेरा ये पूरा जर्नी जो है आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लेसमेंट कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, क्या है। अब मैं आपको एक थोड़ा बैड न्यूज़ दूंगा। बैड न्यूज़ यानी आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मेरा प्लेसमेंट वगैरह अप्रूव हो चुका था, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था, मैंने 2 या 3 दिन जॉब गया भी सही, लेकिन फाइनली जो मेरा जॉब प्लेस था या मेरा जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने 2 दिन या 3 दिन जाने के बाद ही वो जॉब लेफ्ट कर दी। लेकिन हाँ, मैं उसमें से ये ज़रूर सीखा कि अगर प्लेसमेंट लेना है तो क्या पूरा प्रोसीजर होता है। तो मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो जॉब लेफ्ट कर दी, लेकिन मैं ये पूरे फेज से गुजर चुका, ताकि आने वाले कोई भी स्टूडेंट्स हो या किसी को भी इस रिगार्डिंग कोई भी छोटा बड़ा डाउट हो तो उनको ये वीडियो के थ्रू इजी टू इजी इंफॉर्मेशन मिल जाए। आई होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे, और मैंने जिस तरह से वीडियो स्टार्टिंग में भी बताया इस तरह से हो सके इतनी आप किसी भी स्टूडेंट्स या कोई भी अगर नया आ रहा है तो उनको हो सके उतनी हेल्प कीजिए। ना ही आपको सब कुछ पता है, ना ही मुझे सब कुछ पता है, तो जमीन पे रह के ही हो सके उतनी हर एक लोग की मदद करना ट्राई कीजिए। हर एक में एक्सपेक्टेशन रख के किसी की हेल्प करना ऐसा जरूरी नहीं है। बिना एक्सपेक्टेशन आप एक बार हेल्प करके देखो, आपको खुद को भी अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। बाय, सी यू, टेक केयर। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो रेगुलरली देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, तो फैमिली और थोड़ी बड़ी होगी। बाय, सी यू।